नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस लाइव में हमारे साथ हैं उज्जवल पंडित जी, जो हरिद्वार शहर का युवा चेहरा है, जाना पहचाना चेहरा है, जो बहुत कम उम्र में हरिद्वार की अंतर्राष्ट्रीय संस्था श्री गंगा सभा के सेवक दल के सचिव हैं। उज्जवल जी, आपका स्वागत है। उज्जवल जी, आप बहुत बचपन से मैं देख रहा हूँ, छोटे से आप मिलते रहते हैं, जब से हम शाह टाइम्स के प्रभारी थे, आप भाजपा में लगे हुए हैं और निस्वार्थ कहें या स्वार्थ कहें, वो तो सबका यही रहता है। लेकिन बहुत दिनों के बाद भाजपा को या ये उत्तराखंड को युवा सीएम मिला है, और युवा सीएम से क्या अपेक्षाएं थी, क्या वो पूरी होती दिखी? देखिए, ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस समय तो स्वयं जो उत्तराखंड की आयु है, वो आयु एक युवा की आयु है। 23 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, और इस उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री, जो कि युवाओं की राजनीति करते हुए, जिनका जो राजनीतिक बेस है वो युवाओं की राजनीति, पहले वो विद्यार्थी परिषद में काम कर रहे थे, कॉलेज के समय में उन्होंने उस राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा। उसके बाद इस भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो प्रमुख संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, उसके उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। और वो एक ऐसे अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया कि जिन्होंने मंडल तक के एक कार्यकर्ता से सीधा संवाद स्थापित कर एक उस समय उभरते हुए उत्तराखंड में भाजपा को बहुत मजबूत करने का काम किया। 2007 की अगर जो पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस उत्तराखंड में निर्वाचित सरकार बनी, उस समय आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। उस बहुत बड़ी भूमिका के कारण ही उन्होंने युवाओं में जिस प्रकार का जोश बढ़ा, जिस प्रकार के उन्होंने लगातार पूरे उत्तराखंड के दौरे करे, उस कारण ये 2007 में कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका उनकी रही थी। और उसी संघर्ष का नतीजा है कि आज जब उनको एक मुख्यमंत्री के रूप में, जब कहीं स्थितियां गड़बड़ी, तो मुख्यमंत्री के रूप में एक चयन किया गया। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, वो युवा सोच के साथ ही उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ पलायन रुके, लगातार लंबे समय से एक ही आरोप लगता रहा सरकारों पे कि पलायन होता है, पलायन होता है, पलायन होता है। तो सौभाग्यवश केंद्र में हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनकी लगातार ऐसी योजनाएं यहाँ के पर्यटन को, यहाँ के तीर्थाटन को, यहाँ की जो किसानों की स्थिति है, जो यहाँ के व्यापार की स्थिति है, वो स्थायी कैसे बने जी, उस बात को लेकर लगातार काम कर रहे थे। तो उसी पे मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। हमने होम स्टे योजना के माध्यम से जो लोग यहाँ से चले गए थे, अपने घरों को ना बेचें और घरों को ना छोड़ें, उन पुराने घरों को और उन क्षेत्रों को कैसे वहाँ विकास हो, होम स्टे की योजना को शुरुआत करना बहुत बड़ा काम है। उसके अलावा खेती, यहाँ का चाहे राजमा है, यहाँ की अदरक है, यहाँ की गोभी है, यहाँ का आलू है, यहाँ की जो दालें हैं, यहाँ का जो सेब है। आज सेब कभी होता उत्तराखंड में था, लेकिन ब्रांडिंग उसकी शिमला का सेब कहकर और हिमाचल का सेब कहकर बिकता था। उत्तरकाशी का सेब, अब उत्तरकाशी का सेब उत्तरकाशी और उत्तराखंड के सेब के नाम से जाता है। इन चीज़ों पे उन्होंने इसमें कहीं ना कहीं स्थायित्व स्थापित करने का काम किया है, वहाँ से सही प्रकार का तारतम्य स्थापित किया है। जो लोग व्यापार करना चाहते हैं, उनको किस प्रकार से सहूलियत से उनको लोन मिल सके और वो अपने गांव में, अपने क्षेत्रों में अपना स्वयं का व्यापार खड़ा कर अपने आप को मजबूत कर सकें, ये बड़ी भूमिका उन्होंने की है। लगातार नरेंद्र मोदी जी की उत्तराखंड की यात्रा, उत्तराखंड के मंदिर और मठों की यात्रा करने से यहाँ तीर्थाटन बढ़ा है। तीर्थाटन बढ़ने के कारण यहाँ रोजगार बढ़ा है। चाहे आने वाला श्रद्धालु किसी दुकान से चिप्स खरीदता है, पानी की बोतल खरीदता है या अन्य प्रसाद खरीदता है, वो यहाँ आकर रुकता है। पहले लोग आते और 1 दिन की 2 दिन की यात्रा करके चले जाते थे। 4 धाम की यात्रा तो भले ही 9 दिन की हो, लेकिन ज़्यादा समय नहीं रुकते थे। आज यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के होटल्स भी खड़े हुए हैं। लोकल लेबर पे होम स्टे की योजना के माध्यम से वहाँ पे अच्छी सुविधा, आने वाले जो व्यक्ति हैं जो तीर्थाटन से अलग पर्यटन का आनंद लेना चाहते हैं, आज लगातार फिल्मों का रुख, फिल्म जो बनाने वाले लोग हैं
उनका रुख उत्तराखंड की ओर हो रहा है। यहाँ पे ऐसी डेस्टिनेशन खड़ी की गई हैं। आज चंपावत के अंदर जहाँ से मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़े, वहाँ पर भी जिसको कि एक पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था, आज वहाँ भी टूरिज्म की चीज़ें डेवलप हुई हैं। तो आप हरिद्वार के रहने वाले हैं और हरिद्वार अंतर्राष्ट्रीय नगर है, तीर्थ है। ऐसी क्या चीज़ें डेवलप हुई? जैसे कॉरिडोर का भी हल्ला हो रहा है, व्यापारी कह रहे हैं अच्छा है नहीं है, अभी कन्फ्यूजन की स्थिति है। कांग्रेस क्या नहीं दे पाई हरिद्वार को जो भाजपा ने, आप कहते हैं कि भाजपा देगी या दे दिया भाजपा? देखिए, कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने इस बहती हुई गंगा की धारा को, जो कि करोड़ों हिंदुओं की, सनातनियों की आस्था का केंद्र है, उस गंगा को गंगा नहीं माना। अपने विकास के लिए, अपने होटल व्यवसायियों को लाभ देने के लिए कांग्रेस की, हरीश रावत की सरकार ने इसको बहता हुआ एक स्केप चैनल बता दिया। कांग्रेस ने यह दिया। जिस प्रकार उन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, भगवान श्री राम को एक काल्पनिक चरित्र दे दिया, इसी प्रकार उन्होंने इस गंगा को नहर बता दी, स्केप चैनल, एक नाला टाइप बता दिया। ये इस कांग्रेस ने दिया। और भारतीय जनता पार्टी यहां लगातार विकास की वो नींव रखती रही। यहाँ के कुंभ का जो मेला, जिसके कारण सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है, कांग्रेस उस पर आरोप तो लगाती रही, लेकिन जब वहां डेवलपमेंट की चीजें स्थापित होने लगी तो उन पत्थरों पर किस प्रकार से हरीश रावत जी का नाम इंकित हो, उसके लिए भी इनका पागलपन और लालायतपन देखा गया। उसके अलावा यहां पर इसी हरिद्वार के अंदर आज जो झूलते हुए बिजली के तार थे, उनकी टोटल अंडरग्राउंड फिटिंग हो गई। जिस गैस के माध्यम से जो अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन है, वो इस हरिद्वार को दे दी गई। इसके अलावा रस्तों का चौड़ीकरण, एक वो भी समय था जब दिल्ली से हरिद्वार तक आने के लिए लगभग 7-8 घंटे लगते थे, और मेलों के समय में इतनी बड़ी जाम की स्थिति होती थी कि लोग रोक जाते थे। यहां तक कि टूटे हुए और अधूरे फ्लाईओवर पे लोगों की मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हुए, जिसे कहे कि हत्याएं हो गई। लेकिन आज 3.5 घंटे का सफर दिल्ली से हरिद्वार का होता है। देहरादून जाने में 45 मिनट 50 मिनट लगते हैं। लगातार फ्लाईओवर बनकर पूरी प्रकार से हरिद्वार की खूबसूरती बदल दी गई। घाटों का इतना सौंदर्यकरण कर दिया गया कि हर घाट पर लगातार चैन, पाइप और रेलिंग, और उन घाट का एक नियमितीकरण, वहां की सफाई और रखरखाव की व्यवस्था तक किस प्रकार से हो, इस प्रकार की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। आपको लगता है अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर हरिद्वार खड़ा हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल भविष्य में जिस प्रकार से हरिद्वार चल रहा है और जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम चल रहे हैं, तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय, आज देखिए उन्हीं फैसिलिटीज को देने के लिए आज ताज जैसी प्रॉपर्टी आ रही है, हयात जैसी प्रॉपर्टी आ रही है। अभी G20 के अंदर होने वाले सम्मेलन में ऋषिकेश में किस प्रकार से लोग जुड़े, हरिद्वार के अंदर आज आरती सबसे बड़ा मुख्य केंद्र हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरती और हरिद्वार में आने की उत्सुकता जिस प्रकार से लगातार फोन कॉल या अन्य इंक्वायरी के माध्यम से हो रही है, उसके हम प्रत्यक्ष गवाह हैं। आज जिस प्रकार से आरती पर हमारे, अगर श्री गंगा सभा के यूट्यूब या फेसबुक चैनल पर जब आरती चलती है, तो उसको देखने वाले की श्रृंखला जिस प्रकार से बढ़ रही है, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से इसका डेवलपमेंट हो। इसलिए लगातार घाटों का रखरखाव किस प्रकार रहे, किस प्रकार श्रद्धालु ठीक प्रकार से स्नान कर पाए, किस प्रकार से उसकी स्थिति यहाँ तक, आज एयरपोर्ट से आने में अभी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि लक्सर में या इसके आसपास कहीं एक और एयरपोर्ट हो जाए, हेलीकॉप्टर की अंतर्राष्ट्रीय जौलीग्रांट की दूरी अब कम हो गई है। अभी हरिद्वार में भी एक हेलीपैड की ऐसी स्थिति हो रही है कि जो जहाँ से भी चारधाम यात्राएं शुरू हो सकें। जैसा कि मैंने बताया, हयात, ताज और अन्य पीलीभीत हाउस, विभिन्न प्रकार की जो ये प्रॉपर्टीज़ है, ये इसी कारण आ रही है कि यहाँ पर लगातार जो विश्व में बसा हुआ सनातन व्यक्ति है, वो इस हरिद्वार की और ऋषिकेश और उत्तराखंड की तरफ रुख करे। आज आप ऊपर जाइए ना, उत्तराखंड के अंदर 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इस वर्ष काउंट हो चुके हैं इस चार धाम की यात्रा में, जो कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और जबकि प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि आने वाले 10 साल में इतने श्रद्धालु इस जगह आ जाएंगे कि जो पिछले अभी तक जब तक नहीं आए थे, तो वो हमें आता दिख रहा है।
आज प्रधान मैं आपकी बात रोकना चाहता हूँ। आज श्रद्धालुओं के साथ साथ उत्तराखंड में कांग्रेस का युवा नेता कह लीजिए या कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लीजिए मौजूद हैं। अब मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो कांग्रेस का उमड़ता हुआ धर्म के प्रति प्रेम है या कोई राजनीतिक बाध्यता है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये राजनीतिक बाध्यता ही है और वो छटपटाट है। ये लोग एक राजा प्रकार की जिंदगी जीते थे। अब जिस प्रकार 2014 में 26 मई 2014 को सौभाग्य से नरेंद्र मोदी जी ने इसकी बागडोर संभाली, उसके बाद से कांग्रेस का बुरी प्रकार से पतन हो गया। और जिस श्री राम के अस्तित्व पर श्री राम को एक काल्पनिक चरित्र बताते थे, सनातन धर्मियों पर वर्तमान में भी कांग्रेस के घटक दल सनातन पर जिस प्रकार का एड्स और मच्छर जैसा संबोधन करते हैं, इनके घटक दल के लोग रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ देते हैं। उस बात को संभालने आज उस बात का स्पष्टीकरण देने के लिए राहुल गांधी उत्तराखंड में 3 दिन की यात्रा पर केदारनाथ आ गए, लेकिन उनकी आंतरिक भावना नहीं है। सिर्फ वो राजनीतिक, क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव है, वो उस बात का संदेश देना चाहते हैं कि मैं वही जनेऊधारी हिंदू हूं। जिस यज्ञोपवीत का प्रयोग लोग भीतर रखकर करते हैं, वो प्रदर्शन करने के लिए बाहर कंधे पर टांग कर जाते हैं और उसके बाहर निकलने के बाद ही उस माथे से अपना त्रिपुंड पहुंचकर वही जींस टॉप पहनकर विदेशों में जाकर इस भारत को गालियां दे देते हैं। सवाल ये था, तीर्थाटन में आए या पर्यटन में? पर्यटन उनका उद्देश्य, उनके अंदर भावना ही नहीं है, उनके संस्कार ही नहीं है, उनकी मिट्टी उस प्रकार की नहीं है। ये लोग आप सीधा आकलन लगा लीजिए, जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर बागडोर संभाली, कांग्रेस ही का पतन नहीं हुआ, पाकिस्तान का भी पतन होता चला गया, क्योंकि कांग्रेस ही पाकिस्तान को पल्वित और पोषित करती थी और कांग्रेस के लोग गैर हिंदुओं के प्रति ज्यादा लालायित रहते थे। उनको किस प्रकार से आतंकवाद की जितनी घटनाएं आज केरल के अंदर क्यों हो गई, केरल के अंदर कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद ये कांग्रेस, ये सारी घटनाएं, आज इनके लोग हमास जैसों को समर्थन कर रहे हैं। इनके अंदर कहां धर्म की बात है, कहां सनातन की बात है, कहां हिंदुत्व की बात है, कहां भारत की बात है? ये भारत के प्रति है ही नहीं। कश्मीर के अंदर ये जाकर आज भाई बहन अटकेलियां खेल रहे हैं, वहां पर क्यों अपने समय में क्यों नहीं खेल पाए? जा सकते थे, कर सकते थे खेल। ये सिर्फ हर जगह जाके पर्यटन को तलाशते हैं। धर्म इनके मन में नहीं है, संस्कारों से धर्म होता है। और आज राहुल गांधी केवल नकल करने आए हैं और राहुल गांधी को देश देख चुका है, उनकी आंतरिक इच्छा ही राजनीतिक नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि वो राजनीतिक दृष्टि से भी यहां आए हैं, तो उनकी आंतरिक भावना ही नहीं है, उनके पास शब्दकोश नहीं है, उनके पास वैचार नहीं है, उनके पास इस प्रकार की भावनाएं नहीं है कि वो सामने वाले व्यक्ति पर ऐसा व्यक्तित्व छोड़ सके कि वो स्वीकार कर सके कि हाँ, ये हमारा नेतृत्व कर सकता है। तो आप सीधे शब्दों में कहेंगे कि वो तीर्थाटन नहीं, पर्यटन है? बिल्कुल नहीं है, तीर्थाटन नहीं है। वो तो यहाँ बैठकर, और हम कहते हैं भगवान केदारनाथ उनको सद्बुद्धि दें, वो यहाँ के तीर्थाटन को समझें, यहाँ के सनातन को समझें, यहाँ के सत्संग को समझें, यहाँ के धर्म को समझें। इस भारत की धरा की मूल जड़ जो धर्म है, उस धर्म को समझें, उनको सद्बुद्धि दें। ये देश विकास की बढ़ने के साथ साथ जिस हजारों साल तक गुलाम होने के बाद भी विश्व में आज शिखर की ओर जाने के लिए तैयार है, वो इस धर्म के कारण है। उस धर्म को समझे राहुल गांधी, उनको सद्बुद्धि दें। हम तो ऐसी प्रार्थना करते हैं। चलिए, आप थे उज्जवल पंडित जी, बहुत ही कम उम्र में बहुत ही बेबाक वक्ता हैं और राजनीतिक जमीन अपनी तलाश भी रहे हैं और बना भी रहे हैं। और खटाना बुलेटिन और हमारे सभी सहयोगी चैनलों का भी आपको साधुवाद है। आपको विधायक बने आप भविष्य में, ऐसी शुभकामनाएं हैं। आपने इन्हें सुना और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।